दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। कल 14 नवंबर था। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन, जिसको कांग्रेस रिजाइम में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता था और यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी तक भी इसको बाल दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था। वो जहाँ भी जाते बच्चों के प्यारे बन जाते। बच्चे उनको चाचा कहते थे, चाचा नेहरू। तो इतना सरल स्वभाव था हमारे प्रथम प्रधानमंत्री का कि बहुत ही निश्चल, मतलब कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, किसी किस्म का कोई भी किसी से बदला लेने की भावना नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1961 में जब चीन ने भारत को धोखा दिया और तिब्बत को चीनी टेरिटरी माने जाने के बाद पंडित नेहरू ने तिब्बत को चीन का एक हिस्सा कह दिया था। उसके बाद चीन ने तिब्बत के साथ साथ भारत पर भी हमला बोल दिया और जो है उस समय हमारी क्या हालत थी। 1961 में, सन 47 में हम आज़ाद हुए थे। खजाना खाली था, कुछ भी हमारे पास नहीं था। एक तरह से हम बैंकरप्ट थे, यानी कि कंगाल मुल्क थे। हमारे पास फौजी साजो सामान नहीं था। ऐसे समय में चीन द्वारा हमला करने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि जो है हम सब कुछ चीन को दे दे, चीन सब कुछ हमारे से ले ले। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने हार नहीं मानी और फौज ने भी अपना पूरा दमखम दिखाया। निहत्थे लड़े वो चीनियों से। जवाहरलाल नेहरू की एक मार्मिक अपील छपी अखबारों में, सभी में। उस समय तो अखबार ही हुआ करते थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। उसमें ये अपील थी कि हमारे ऊपर एक देश ने हमला करके हमारे जो है स्वाभिमान को ललकारा है, तो क्या हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा हैं, क्या वो देश की सेवा के लिए आगे आएंगे? तो ये जो प्रश्न चिन्ह था, इसने लोगों को झकझोर दिया। लोग लाइनों में खड़े हो गए रिक्रूटमेंट सेंटर के सामने। हजारों की तादाद में लोग फौज में भर्ती हुए और जो है उस समय जिस तेजी के साथ काम हुआ, उसका नतीजा ये था कि चीन को रुकना पड़ा, आगे बढ़ने से रोका गया उसको। तो ऐसे थे हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अब तो हमारे प्रधान सेवक का जो विदेश मंत्री है, वो ग्वाल घाटी जो है हमारी लद्दाख में, वहाँ पर जो चीनी उन्होंने क्या कहते हैं हमारे एरिया को कब्जा लिया और वहाँ पर अपने जो है सैनिक जो है प्रतिष्ठान बनाने शुरू कर दिए। हमारे 20 सैनिक मारे गए जो है उनसे हाथापाई करते हुए। तो हमारा जो है क्या कहते हैं हमारे विदेश सचिव, विदेश मंत्री, कि हम इतनी बड़ी जो है ताकत से हम कैसे लड़ सकते हैं? कमाल की बात है। हम इतनी बड़ी ताकत से कैसे लड़ सकते हैं? वो बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम बहुत छोटी अर्थव्यवस्था है। तो क्या ये सभी भारतीयों के लिए अपमानजनक बात नहीं कही उन्होंने? लेकिन कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। तो उनके जो है विदेश मंत्री ने जो ये कहा, तो
क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कब्जा किसका? हमारे प्रधान सेवक का। प्रिंट मीडिया पर कब्जा किसका? हमारे प्रधान सेवक का। तो इतनी बड़ी बात कहने वाला जो विदेश मंत्री है वो अभी तक कायम है। अब देखिए आप कि जवाहरलाल नेहरू कहाँ और हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहाँ। पंडित जी की एक बात मुझे अभी तक याद है, जब मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में 6ठी कक्षा में पढ़ता था तो हमारे सहारनपुर में एक बड़ी नहर जो है बड़ी नहर कहा जाता है उसको, तो उसका चौड़ीकरण हो रहा था और उसके लिए चूँकि देश के पास पैसा नहीं तो उस समय सारे काम श्रम दान से होते थे। तो स्कूलों को भी कहा गया कि भाई आप अपने जो है बच्चों को भेजें, जो युवा है उनको भेजें और उनको क्या कहते हैं इस काम में लगाएं। तो हम सब लोग गए बड़ी नहर पर और उसमें हमने काम शुरू कर दिया और काम करते रहे। तो इसी बीच हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आगमन उस जगह पर हुआ जहाँ पर हम काम कर रहे थे। वहाँ पर आनंद फानन में जो है मंच लगाया गया, मंच तो नहीं, एक डैशबोर्ड था और उसमें जो है माइक वगैरह थे और उन्होंने भाषण देना शुरू करा। इतने में उनको प्यास लगी तो उनके एक, आपको पता है कि हर पार्टी में कुछ चापलूस किस्म के लोग होते हैं, तो वो चांदी के गिलास में पानी लेकर के आया। जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को देखते ही एकदम क्रोधित हो गए। वो, अरे हम श्रमदान से तो काम करा रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम श्रमदान करा रहे हैं लोगों से, और तुम चांदी के गिलास में पानी लेके, उन्होंने दूर फेंक करके मारा उस गिलास को। तब फिर कांच के गिलास में वो पानी उनको दिया गया। एक और दूसरी घटना मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं उनके इलाहाबाद स्थित आनंद भवन में भी गया हूँ और मैंने वहाँ पर सब चीज़ देखी है, अंदर के जो उनके कमरे वगैरह थे सारे कुछ। तो जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू का शयन कक्ष था वहाँ पर भी मैं गया। तो वहाँ मुझे कोई भी देवी देवता की मूर्ति या तस्वीर दिखाई नहीं दी, लेकिन उनकी मेज पर भगवान बुद्ध की जो है मूर्ति वहाँ पर रखी हुई थी, भगवान बुद्ध की। इसका मतलब ये है कि हमारे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री को बौद्ध धर्म से बहुत लगाव था। वो बौद्ध धर्म के प्रति बहुत ही आकर्षित थे और जब हमारे पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1950 में बुद्ध पूर्णिमा मनानी चाहिए, 500वीं बुद्ध पूर्णिमा, तो पंडित नेहरू ने उनको पूरी आज़ादी दी कि आप बहुत ही जैसा चाहें वैसे मनाएं। तो बहुत बड़े मास स्केल पर बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई। दिल्ली में जो बुद्धा पार्क है, बुद्धा गार्डन है, वो भी उसी समय का है। तो ऐसे थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जो निश्चल थे, बहुत ही स्पष्टवादी थे। उन्होंने देश को कहाँ एक कंगाल देश से एक ऐसे देश में परिवर्तित कर दिया कि जो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यानी कि कहाँ बड़े बड़े डैम, कहाँ बड़े बड़े कारखाने, कहाँ बड़े बड़े उद्योग हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने रूस की मदद से जो है लगाए, बनाए, क्योंकि हमारे पास पैसा तो था नहीं। विदेशी जो है हमारे पास में कुछ था नहीं, जो विदेशी धन है, डॉलर है या पाउंड है, ये तो थे ही नहीं। तो सिर्फ रुपए के बल पर ये काम हुआ। तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री का ही करिश्मा है कि इतने बड़े बड़े PSUs जो है हमारे देश में स्थापित हुए। फिर इंदिरा गांधी ने भी किए और फिर क्या कहते हैं हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने भी बनाए। हमारे
प्रधान सेवक ने क्या बनाया? उसने तो सिर्फ बेच बेच करके ही खाया है, बेच बेच कर ही देश को तबाह किया है। तो दोस्तों, ऐसा था हमारा प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन, सरल, सीधा और देश के प्रति समर्पित। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो।